तो हम लोग चलो पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक। क्लास 11 का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट, ठीक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे कोई भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, इस सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या हिसाब है, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट, ठीक है, मास परसेंट और वेट परसेंट। किसी भी सॉल्यूशन का वेट परसेंट और मास परसेंट क्या होता है। तो देखो वेट परसेंट लिखा है, या तो वेट बाय वेट परसेंट या फिर मास परसेंट या फिर मास परसेंट। मास परसेंट क्या है, ठीक है, एम मास परसेंट। मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट में 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को बोलते हैं वेट परसेंट या फिर मास, जिसके मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, सो LUT, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन UTI सॉल्यूशन इन 100 ग्राम्स बाय 100। यही मेरा देता है मास ऑफ। देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसको लोग देखते हैं, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सपोज दैट, ठीक, एक सॉल्यूशन H2SO4 है, H2SO4 H2SO4 ये एक एसिड है, ठीक। इसको हम लोग वाटर में इसको हम लोग मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलता है SOLUT सॉल्यूशन निकलता है। तो हम पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट किसको बोलता है, सॉल्वेंट किसको बोलता है, सॉल्यूशन किसको बोलते थे। हम लोग जानते हैं कि जो छोटा मात्रा में कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, देखो। और ये जो बड़ा मात्रा में उसको सॉल्वेंट, और जो मिल के दोनों बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं हमेशा से ये है वाटर H2O, ठीक है। तो हमेशा एसिड को डालेंगे वाटर में, एसिड है, एसिड है, इसको बूंद बूंद करके वाटर में डालते हैं। तो हम जानते हैं कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं सॉल्यूट, टी सॉल्यूट। हमेशा हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूट हमेशा जो एसिड बेस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सॉल्यूट, क्योंकि कम मात्रा में इसको डालते हैं वाटर में तो सॉल्वेंट ये ज़्यादा है और सॉल्यूशन दो मिल करता है। तो यहाँ जो हम लोग बोलते हैं वेट परसेंट या फिर मास परसेंट जो भी है उसको मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास, ठीक है, वो डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम। सॉल्यूशन का क्या मास लेंगे इसमें इन 100 ग्राम्स बाय 100 इंटू 100। तो यही मेरा बताता है वेट परसेंट और मास परसेंट या फिर मास परसेंट। अब हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, आपको बोलेगा किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट परसेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो देखो स्ट्रेंथ STRENGTH क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सो LUT मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, VOLUM वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, so LUTI solution in liters, like TERS, देखो वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट। सपोज दैट ये एक सॉल्यूशन, ठीक, H2SO4 सॉल्यूट है, द सॉल्यूट का मास वो डिवाइड बाय, अगर हमको स्ट्रेंथ निकालने बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन यहाँ ले लेना, इसका लीटर में लेना है, एक यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास परसेंट है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमें समझ वेट परसेंट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। अब देखते हैं थर्ड में क्या है, थर्ड क्या है, मोलरिटी, यानी किसी भी सॉल्यूशन के क्या मोलरिटी क्या है, ठीक। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट। देखो इसको लिखते हैं मोलरिटी MOLARITY, ठीक। तो इसको तो नंबर ऑफ मोल्स MOL मोल्स ऑफ सॉल्यूट, SOLUT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे SOLUN सॉल्यूशन इन लीटर्स LITERS। देखो इसका क्या मतलब होता है, ठीक। ये मैं हमेशा यही एग्जांपल हम लोग बार बार लेंगे, ठीक, ठीक है। तो मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है, तो हम लोग जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट है, इसका नंबर ऑफ मोल्स लेना है, क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल्स लेते बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि इसका टोटल हम कह सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स किसका प्रेजेंट, सॉल्यूट का। तो वही मेरा देता क्या मोलरिटी। मोलरिटी क्या 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स किसका प्रेजेंट, सॉल्यूट का, वही देता है मेरा मोलरिटी का। मोलरिटी ये मोलरिटी है, इसको हम लोग बड़ा M से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम लोग मोलरिटी और मोलरिटी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसका सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं मोलारिटी क्या है, ठीक, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी फिर इसका इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना किसमें प्रेजेंट है बताओ, सॉल्वेंट में, इस सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, इसमें क्या है मोलारिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट SOLUT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट SOLVENT। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है किताब में दिया रट लेगा, इसका मतलब क्या है, इस्तेमाल जो सवाल बनाने में नीट IIT का जो सवाल बनता है न्यूमेरिकल बनता है वो कैसे है, तो वो यहाँ से लेंगे, ठीक। 1 kg सॉल्वेंट यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितना, ठीक है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग मोलारिटी, इसको हम लोग छोटा m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मोलारिटी, स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है, NORMALITY, नॉर्मलिटी क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट GRAM, ग्राम इक्विवेलेंट UUAVALENT इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स LITE। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी एक सॉल्यूशन लीटर में कितना नंबर ऑफ ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इसको अलग से कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है UUALENT, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब बताओ मास ऑफ द सॉल्यूट, देखो पहले मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट SOLUT सॉल्यूट बाय, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट जानते हैं, इसका मास, ये सॉल्यूट है, ठीक, एक ये सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूट का मास ले लेंगे, ठीक है, यहाँ ले लेंगे, ठीक, जो भी है H2SO, या सॉरी यहाँ गिवन मास दिया, जो यहाँ गिवन मास दिया ये मोलिकुलर मास नहीं, ये गिवन मास, ठीक। और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, ठीक, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट तो एसिड रहे या बेस रहे या सॉल्ट रहे, तीनों को देखते हैं हम लोग। इधर से पहले एसिड इक्विवेलेंट देखो EQUAVELENT इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, अगर हमारा सॉल्यूट एसिड है तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे करें, तो देखो हम लोग इधर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे MOLECULR, देखो ये मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मास ये गिवन मास है और ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड के पहले मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे बाय बेसिसिटी BASIT बेसिसिटी। अब देखिए कोई भी क्या एसिड का बेसिसिटी क्या होता है, ठीक, तो समझो कि एसिड क्या होता है, हम समझो कि H2SO4 है, H2SO4 ये एसिड है, तो इसका H प्लस आयन है, तो इसका टूटेगा, तो H प्लस यानी H प्लस 2 होगा, तो इसका बेसिसिटी 2 होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, यानी ये एसिड है, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, तो वो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2 क्या, H2 का तो 2 होगा, सल्फर का 32 होगा, ऑक्सीजन का 64 होगा, इसको तो जोड़ के यहाँ लिखना है, और इसका बेसिसिटी जो होगा ये 2 होगा। और HCl अगर मान लीजिए HCl, तो HCl अगर एसिड है तो इसका क्या इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास होगा, H का होगा 1, क्लोरीन का 35.1 यानी कि 36.1 होगा, 36.5, और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी जो होता है वो H प्लस, जो H प्लस पे टूटता है, तो यहाँ 1 होगा, तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो यहाँ मॉलिक्यूलर, तो सेम वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास
मास ऑफ बेस बाय बेस इज एसिडिटी, ACIDIT, यहाँ एसिडिटी इसको, ठीक है। बेस रहेगा तो एसिडिटी और एसिड रहेगा तो बेसिडिटी। तो मोलिकुलर मास ऑफ द बेस, द बेस हम लोग जानते हैं क्या, NaOH, देखो NaOH, ये तो जो ये OH प्लस आयन जो टूटता है ना, यहाँ H प्लस आयन टूटता है, यहाँ OH माइनस आयन, सॉरी यहाँ OH माइनस आयन जो ब्रेक होता है कितना, वही मेरा वो बताता है एसिडिटी उस बेस का। तो यहाँ पर अगर हमको बेस का इक्विवेलेंट मास का बेस का निकालना है तो हम लोग NaOH का मास यहाँ लिखेंगे, मोलिकुलर मास। जो सोडियम का यहाँ होगा 23 और यहाँ ऑक्सीजन का 16 और यहाँ हाइड्रोजन का 1, जो कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ द बेस। और यहाँ एसिडिटी, तो एसिडिटी क्या है एसिडिटी क्या, OH प्लस आयन कितना टूटा, तो OH प्लस 1 यहाँ 1 टूटता है, किसी में 2 टूटता, तो यहाँ लिखे। तो ये मेरा इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर दिया एसिड और बेस। और इस तरह सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव एटम्स वैलेंसी, ठीक है। ये मेरा होता है एसिड बेस सॉल्ट। अब हमारा ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फिर नॉर्मलिटी, सॉरी इक्विवेलेंट मास और नॉर्मलिटी हो गई। नॉर्मलिटी को हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं, बड़ा एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये हो गया मोलरिटी नॉर्मलिटी हो गया। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए सॉल्यूट का हम SOLUT, सॉल्यूट का मानेंगे N1 और सॉल्वेंट SOLVET, सॉल्वेंट का मानेंगे N2, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर बोलेंगे मोल फ्रैक्शन FRACTI, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट SOLUT। तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल, देखो ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन है, तो इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो लिखेंगे यहाँ पर सब में N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय, अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन करें तो यहाँ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स देंगे। अब इसी तरह मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन FRACTI, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट SOLVET, तो क्या लिखेंगे फिर इस तरह N1 प्लस N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ सॉल्वेंट को हम लोग माने थे N2, तो N2 मोल्स ऑफ N2। तो ये मेरा रहता है मोल फ्रैक्शन। अब इसके अलावा अब हम मोलरिटी नॉर्मलिटी के कुछ इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मोलरिटी इक्वेशन क्या है, MOLARIT मोलरिटी इक्वेशंस क्या है, तो देखो M1V1 बराबर M2V2 क्या है, ये वाला देखो मोलरिटी इक्वेशन। इसको कहाँ कैलकुलेट, जब किसी सॉल्यूशन का, ठीक है, मोलरिटी 1 दिया, किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया और उसका वॉल्यूम दिया और उसको मिक्स करेंगे या डाइल्यूट करेंगे का वॉल्यूम 2 से अलग सॉल्यूशन से, तो फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा नया मोलरिटी ये M2 क्या होगा, उस केस में हम लोग जो है निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों का, ये सॉल्यूशन का पहले और सॉल्यूशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है, इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स EQU है। तो यही होता है मेरा क्या मोलरिटी इक्वेशंस, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक और रहता है नॉर्मलिटी इक्वेशन। क्या है नॉर्मलिटी इक्वेशन, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या है, नॉर्मलिटी इक्वेशन NORMALIT नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक। हाँ तब देखते हैं लोग नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या है। देखो नॉर्मलिटी इक्वेशन का फॉर्मूला है N1V1 बराबर N2V2। तो ये क्या है हम देखते हैं बताते हैं, ठीक। जब किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें से नॉर्मलिटी दिया हुआ और वॉल्यूम 1 दिया, ठीक है, नॉर्मलिटी 1 वॉल्यूम 1 दे दिया। अब उस सॉल्यूशन को फिर मिक्स करेंगे, ठीक है, फिर डाइल्यूट करेंगे, जिसमें नया आता है जो वॉल्यूम 2 अलग सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 2 दिया हुआ, ठीक है। तो नया नॉर्मलिटी क्या उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ठीक है। N1V1 बराबर N2V2 ये है नॉर्मलिटी इक्वेशन। जिस तरह मोलरिटी इक्वेशन है इस तरह नॉर्मलिटी इक्वेशन है। इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों में, ये सॉल्यूशन में और ये भी सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ
ग्राम, नंबर ऑफ GRAM ग्राम इक्विवेलेंट है, EQUVALENT इक्विवेलेंट आर इक्वल EQUL, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर इक्वल दोनों में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिर एक सॉल्यूशन और एक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग ये भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया ना तो N1 यहाँ कर सकते हैं और यहाँ N2 कर सकते हैं, ठीक है, N1 कर सकते हैं, N2 कर सकते हैं, ठीक। और अब देखते हैं नया फॉर्मूला एक है इसका, अगर, ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ द इक्वेशन बोले, नॉर्मलिटी निकालने बोल दिया कोई भी सॉल्यूशन का, नॉर्मलिटी NORMA शॉर्टकट है, NORMALIT, नॉर्मलिटी ऑफ बेस, अगर बेस का कोई नॉर्मलिटी निकाल दिया और क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ, देखो कैसे MOLARIT, मोलरिटी इनटू बेस है तो एसिडिटी, ACIDIT, ये क्या शॉर्टकट है, ये नॉर्मलिटी निकालने का, नॉर्मलिटी ऑफ द बेस, कोई भी बेस का अगर नॉर्मलिटी निकालने बोल दिया, सॉल्यूशन अगर बेस में, ठीक है, और नॉर्मलिटी निकालने का तो सीधा दिया हुआ मोलरिटी तो मोलरिटी इनटू एसिडिटी, इस बेस का एसिडिटी निकालने में दे दे लिख देंगे तो हो जाएगा। और फिर अगर नॉर्मलिटी कैलकुलेट NORMALIT, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, अगर हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करने बोल दिया जाए और उसको मोलरिटी दिया हुआ, ये मोलरिटी MOLARIT मोलरिटी दिया हुआ तो सीधा क्या है, अगर एसिड है तो यहाँ बेसिसिटी लिखें BASICIT, ये दो फॉर्मूला है शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। अगर नॉर्मलिटी निकालने बोल दिया कोई भी बेस सॉल्यूशन है या एसिड है, और अगर मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ, नॉर्मलिटी कैलकुलेट निकालने बोल दिया जाए तो नॉर्मलिटी ऑफ द बेस को मोलरिटी इनटू एसिडिटी कर देंगे, और अगर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट बोल दिया जाए तो अगर मोलरिटी दिया तो मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, तो ये मेरा एक और फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी नोट कर लो। और फिर एक और फॉर्मूला, जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन है उसको मिक्स किया, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन है तो उसमें से नया नॉर्मलिटी या फिर नया मोलरिटी क्या है वो देखो, तो पहले मोलरिटी केस में तो N1 यहाँ हम लोग ये वाले जो फॉर्मूला बताया है वो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जब रहे, ठीक है, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन है तो N1 V1 प्लस N2 V2, तो जो नया नॉर्मलिटी दिया वो N3 नया 3 और यहाँ V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला है जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन रहे उसमें नॉर्मलिटी, नया नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने बोल दिया जिसमें दो को सॉल्यूशन मिलाया हो, और फिर इसी तरह मोलरिटी क्या है M1 जब दो गो सॉल्यूशन है, ठीक है, मिक्स किया गया और तीसरा मोलरिटी पूछा, दोनों को मोलरिटी 1 दिया, वॉल्यूम 1 दिया, मोलरिटी 2 और वॉल्यूम 2 दिया, दोनों सॉल्यूशन का उसको मिक्स किया जाए और तीसरा नया मोलरिटी पूछा जाए तब क्या M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 नया मोलरिटी V1, यहाँ वही V1 प्लस V2, ये मेरा जब सॉल्यूशन दो या दो से अधिक है तब ये हम लोग फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं। अब एक और है कि अगर एसिड और बेस में अगर हम लोग मिक्स करते हैं, यहाँ तो एसिड है, यहाँ तो दोनों सेम है, या तो एसिड रहेगा या तो बेस रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर एसिड और बेस तो अलग अलग मिला दिया जाए सॉल्यूशन तो उसमें कैसे, तो फर्स्ट उसको ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, एसिड का भी निकालेंगे अलग और बेस का भी निकालेंगे अलग, दोनों का में से जिसका ज़्यादा रहे तो पहले घटा लेंगे, ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो कुछ एक्सेस निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, और जो ग्राम इक्विवेलेंट एक्सेस निकलेगा उसी के आधार पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी कैलकुलेट कर देंगे। तो ये मेरा है, इससे ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन का, ये मोल सभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, अभी मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके आधार पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, मेन न्यूमेरिकल है उसमें देखो कितना बनाएंगे। हाँ, यहाँ एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या है, ठीक, कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्या बोला गया, क्वेश्चन लोग समझते नहीं जिसके कारण गलत बनाते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी, क्या निकाला मोलरिटी,
of NaOH in the solutions prepared by dissolving it 4 gram in enough water to form 250 मिलीलीटर of the solution। क्वेश्चन को पढ़ते पहले 2 बार पढ़ना, उसको समझ सोचना है कि क्या बोले। देखो क्वेश्चन बोल गया NaOH का 4 ग्राम, देखो 4 ग्राम लिया गया किसका, NaOH का बेस है। हम जब भी मोलरिटी और नॉर्मलिटी को बता रहे थे तो हम आपको एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन बता रहे थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोले गए NaOH एक बेस है, ठीक है, NaOH बेस है, उसका 4 ग्राम लिया चम्मच से और उसको वाटर में डाल दिया गया, पानी में डाल दिया, और जो सॉल्यूशन बना वो 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन, 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बन गया। तो उसी का मोलरिटी कैलकुलेट करना। तो क्वेश्चन इस तरह समझ में आ गया। अब जो इसको हम लोग बनाने के लिए, हम सपोज करें NaOH लेते हैं, NaOH, ठीक है, ये है, और इसको वाटर H2 में NaOH को 4 ग्राम का NaOH था, मिलाया गया वाटर में, जो बोला गया क्वेश्चन उसके हिसाब से, और बनाया गया सॉल्यूशन। जो बना सॉल्यूशन बना वो 250 मिलीलीटर का बना सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, मोलरिटी का। मोलरिटी का जो हम लोग का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग जानते हैं, हम जब कॉन्सेप्ट बता दिए थे इससे पहले वाला, तो कॉन्सेप्ट बताने के टाइम में ये बोले थे कि जो छोटा मात्रा में रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। देखो ये है सॉल्वेंट, वाटर ज़्यादा रहता है, ये है बेस कम रहता है, ये 4 ग्राम है, थोड़ा सा है, वाटर ज़्यादा रहता है, तो इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, इसको सॉल्यूट। तो इसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। मोल्स निकालने के फॉर्मूला क्या, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो इसका गिवन मास दिया 4 ग्राम, और इसको मोलिकुलर मास कैलकुलेट। तो इसको मोलिकुलर मास क्या, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ेंगे 1 6 और 3 17 0 1 1 और 1 2 2 और 2 4, यानी 40 ग्राम हो गया इसका मोलिकुलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकला, मोल्स क्या था, तो गिवन मास क्या दिया 4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकला, इधर कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स बराबर देखो, गिवन मास दिए 4 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर मास दिया बाय मोलिकुलर मास 40। तो ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स जिनका वो ये काटेंगे तो 0.1 4 टू 10, तो ये 10 होगा, तो उसको हम लोग 1/10 को 0.1 ये हो गया मोल, 0.1 मोल ये हो गया मोल, ठीक है, ये मोल निकालिए। अब हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तभी तो हम लोग मोलरिटी का जो क्वेश्चन, मोलरिटी है MOLARIT, मोलरिटी जो निकाले वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम जो लिखा VOLUM वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखना है LITER। से देखो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट SOLUT, तो देखो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट का ये NaOH सॉल्यूट था, इसका नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल निकाले। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो जो सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करना वो लीटर में, लेकिन दिया है कितना, मिलीलीटर में, तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ लोग कैलकुलेट करते हैं, हमको जो दिया है गिवन वो मिलीलीटर में दिया, हमको निकालना क्या, लीटर में। तो देखो हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। तो दिया है कितना 250, तो 250 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा, तो देखो, तो 1 मिलीलीटर में होगा 1/1000 लीटर। ये है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 250 की मेथड दिए, तो 250 इधर लिखेंगे, 250, ये 250 है, ये 250 है, 250 मिलीलीटर, तो 250 से गुना किए इधर, तो 1/250, तो इधर भी 250 है, 1/1000 इंटू 250, तो इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये 0 0 काट गया, तो ये 25/100 आएगा, फिर 1/100 मतलब 1/4, तो 1/4 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 1 1 लगाएंगे तो 0 4 2 ज़ा कैसे हो जाएगा 1 4, ठीक, ये 0 25 25 4, ठीक, ये मेरा हो गया 4 2 ज़ा 8, और ये 2.0 4 5 0.25। अब देखते तो कैलकुलेट करें, ये देखो हम लोग यहाँ पर के तो इसको कैलकुलेट के, तो 0.25, ये 4 5 से 20 आएगा, तो ये करेगा, तो 0.25 क्या है, ये मेरा आया मिलीलीटर, ये आया मेरा लीटर, ये आया मेरा लीटर, ठीक। तो हमने देखा क्या,
जो 0.5 है ये आ गया 0.25 लीटर। तो देखो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया था वो हमने लीटर में कैलकुलेट किया, और सोडियम जो ये दिया सॉल्यूट का हम लोग मोल में कैलकुलेट किया। अब सीधा हम लोग सिर्फ बैठा देना मोलरिटी का जो होगा, मोलरिटी का जो होगा, मोलरिटी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया 0.1 मोलरिटी ऐसा लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया था 250 मिलीलीटर, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया लीटर में, तो 0.25 लीटर, यहाँ पर 0.25 लीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैलकुलेट क्या है, तो यहाँ पर फिर हम कैलकुलेट, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर है जो 0.1 है, यह 0.25 है, ये एक पॉइंट यहाँ लगेंगे, तो एक पॉइंट इधर की सही है, ये हो गया। फिर एक पॉइंट को इसके बदले में हम लोग यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल होगा, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हो गया, तो अब बचेगा 25/10, तो ये हो गया मेरा 10/25। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 25, तो ये पॉइंट दिए, तो ये 0 तो ये 4 25 चौके 100, तो जो मेरे करें 0.4 मोल, यहाँ जो आंसर आ गया वो 0.4 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग बड़ा एम मोलरिटी लिखते हैं। तो ये मेरे कैलकुलेटर है। तब हम इसको पूरा बताते हैं क्या कि हम लोग को जो 4 ग्राम एल्यूमिनियम दिया गया था, जो था मेरा बेस था, इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व किए, तो जो मेरा सॉल्यूशन था 250 मिलीलीटर था, तो उस सॉल्यूशन में उसी का हम लोग को मोलरिटी निकालने बोले, तो मोलरिटी जो है 0.4 मोलरिटी आ गया, ठीक है। तो हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो फिर से नया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं आ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, ठीक, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी और नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग को समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, ठीक। देखो ऑक्सैलिक एसिड है, हम बोले थे सॉल्यूशन जो बनता है वो क्या है, या तो एसिड रहता है, ठीक। जब हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं एसिड रहता है, फिर वाटर रहता है, फिर बनता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये है मेरा सॉल्यूट, ठीक है, और ये है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन जो निकला वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है वो सॉल्यूट दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और सॉल्यूशन जो दिया वो दिया 250 सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, ठीक है, ठीक। तो हम लोग को यहाँ नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग सॉल्यूट यहाँ ये बोला है COH, ये मेरा सॉल्यूट है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या पहला गिवन मास है, गिवन मास जो दिया मैं, और 0.63 ग्राम बाय मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास इसका निकालेंगे, इसका ऑक्सैलिक एसिड का हम लोग निकालेंगे मोलिकुलर मास, तो वो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स देगा, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो दिया है, जो बन के आया प्रिपेयर होके जो आया वो 250 सेंटीमीटर क्यूब आया है सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, वही मेरा मोलरिटी दे देगा, और मोलरिटी आ जाएगा, तो फिर नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना बहुत ईजी। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले इसका हम लोग इस ऑक्सैलिक एसिड का पहले हम लोग निकालते हैं क्या, मोलिकुलर मास है, इसको मोलिकुलर मास COOH, ये है मेरा 2 + 2H2, देखो क्या है, कार्बन का होता है 12, डबल ऑक्सीजन है, तो इसका 16 दूनी 32, हाइड्रोजन कितना 1 है, तो इसको 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 1 4, 45 गुना 2, यानी 45 दूनी 90, ये 90 यहाँ तक आ गया मेरा, 90 यहाँ तक। अब 2H2, तो वाटर को हम लोग जानते हैं कि 36 या 18 और 2 18 दूनी 36, ये मेरा होता है 36 ग्राम, तो ये हमारा होता है 6 और 3 और 9 12 126 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं जो ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड है, उसका मोलिकुलर मास हो गया 126 ग्राम, ये मोलिकुलर मास है 126 ग्राम, ठीक। अब ये तो गिवन और मोलिकुलर मास हो गया, और गिवन मास जो दिया हुआ है 0.63 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बराबर हो गया गिवन मास, क्या हो गया गिवन मास 0.63, ठीक है, ये ग्राम हो गया, और मोलिकुलर मास हो 1
0.26 ग्राम, ये मेरा हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें, देखो कैसे कैलकुलेट करें। ये पॉइंट को हटा के हम लोग यहाँ पर इनटू करके 100 लिख देते हैं, 2 अक्षर के बाद, तो 2 यहाँ 100 का जो है 63 और 126, ये करके ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100। ये 60 को 63 टू जा 126 होता है। अब 1/2 को हम लोग क्या बोले 0.5/100 होता है, ठीक है। 1/2 ये बाय 100 पे। अब इसको कैलकुलेट कर देखो, पॉइंट है नीचे 2 जीरो, तो पॉइंट अगर 2 जीरो इसको कैलकुलेट तो इधर करेंगे 2 जीरो, तो ये 5 होगा। पॉइंट यहाँ था तो 0.5 था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग ध्यान से पॉइंट को हटाते हैं, इधर करते हैं तो मैं 10 लिखते हैं, लेकिन ठीक है। और जब पॉइंट को ये 10 को हटाएंगे तो पॉइंट इधर जाएगा, तो पॉइंट यहाँ था पहले, तो 2 को 0, तो 2 जगह, एक बार यहाँ था तो 1 और 1 यहाँ, तो इसका यहाँ, तो पॉइंट यहाँ, ये मेरा हो गया मोल। तो 0.005 मोल, ये मेरा मोल निकल गया, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये बिठा देते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग को मिटा देते हैं। तो देखो जो दिया हुआ सॉल्यूशन कितना दिया, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीटर। क्योंकि मोलरिटी में हम लोग नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से हम लोग जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ जो गिवन वॉल्यूम दिया, सॉल्यूशन दिया, वो 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग जानते हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, देखो 1 का होगा, ये 1/1 लीटर बाय ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 250 का 250 से मल्टीपल है, ये 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब जो भी आएगा वो लीटर में हो। तो ये हो गया 250/1000, ठीक, ये कट गया, और 25/16 1/4, देखो ये कट गया 25/100, तो 1/4 को हम लोग करते हैं 0.25 कर देते हैं, इसको 4 8 2 0.45 से 20 यानी 0.5 यानी 0.25। अब देखो यहाँ हो गया, ये मेरा हो गया लीटर, ये इतना लीटर, ये इतना मेरा लीटर निकल दिया था 250 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो हमको दिया हुआ सॉल्यूशन दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है मेरा 0.25 लीटर्स, ठीक है। अब हमको इसको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, ये एसिड मेरा सॉल्यूट है, एसिड मेरा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन हो गया, तो ये एसिड था मेरा, ये ठीक ऑक्सैलिक एसिड, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट किए, देखो 0.005, ठीक है। और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये देखिए 0.25 लीटर, ये मोल, ये मैंने दे दिया मोलरिटी, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैसे कैलकुलेट, 1 2 3 अक्षर के बाद पॉइंट है, 1 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, मतलब एक इधर ज़्यादा, तो यहाँ ये और ये, तो इधर यहाँ नीचे इधर, तो ये कर सकते हैं 5, इधर 1 2 3 अक्षर पॉइंट, इधर 2 अक्षर पॉइंट घटाए, तो एक पॉइंट बाकी है, तो एक पॉइंट के नीचे यहाँ हम लोग इसके बदले में हम लोग यहाँ पर 10 लिखते हैं, ये 250/5 हो जाएगा, ये 5/250 होगा। आप इसको कैलकुलेट कैसे करें, 250 को करते हैं 5 से, और भी यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 से 1/50, तो 50 से करते हैं 1/50, 5 5 से 25 1/50, तो 50 को अगर हम लोग 1 से करेंगे तो क्या 0.000, तो 550 2 जा 100, तो ये जो मेरा निकल गया वो निकल के आता है क्या, ये कैलकुलेट है वो क्या आता है क्या, ये कट गया 1/50 को कैलकुलेट करें तो 0.02 m, ये मेरा इतना मोलरिटी निकल गया, ठीक है। यहाँ तक मेरा मोलरिटी निकल गया।
ठीक है। अब मोलरिटी, अब नॉर्मलिटी का हम लोग देखते हैं। नॉर्मलिटी तो मैं यहाँ मिटा दूँ, ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। नॉर्मलिटी जो हम लोग कैलकुलेट करना वो कैसे करना, तो हम लोग एक फॉर्मूला बताया था नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड, ठीक है, NORMALITY, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। अगर एसिड का नॉर्मलिटी निकाला है तो मोलरिटी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी MOLARIT, मोलरिटी इनटू एसिड है तो बेसिसिटी का BASICT है, बेसिसिटी। तो मोलरिटी क्या है 0.02 इनटू बेसिसिटी, तो एसिड है तो हम लोग देखे थे COOH2H2, ठीक। ये मेरा था एसिड, तो इसका हम लोग निकालते हैं बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी इसको हम लोग तोड़ते हैं H+2 आएगा, 2 प्लस H, तो इसका बेसिसिटी 2 होगा, तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग H2SO4 एक एसिड मिसाल के तौर पर रहता है, तो इसका H+2 यहाँ टूटता है, HCl रहता है HCl, तो H+1 यहाँ टूटता है, तो इसी तरह यहाँ पर H+2 टूटेगा, तो 2 में बेसिसिटी हुई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 ग्राम मोलरिटी हो गया। तो ये ग्राम नॉर्मलिटी जो नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड, तो ये ग्राम ग्राम नॉर्मलिटी हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं एन से करते हैं, ये मेरा एन, तो ये मेरा नॉर्मलिटी भी निकल गया, मोलरिटी भी निकला। अब नया क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, contains 38% HCl by mass, तो निकालना है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो जो क्वेश्चन जो बोलोगे उसको अच्छे से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। फिर HCl दे दिया जिसका 38% मास दिया, 38% मास का मतलब जो 38% मास, परसेंट का मतलब क्या उसको हम लोग देखते हैं, 38% का मतलब हुआ कि 38% क्या मतलब कि 100 में से 38, तो 38/100 यानी कि 100 ग्राम में से 38 ग्राम दिया है मास, ये मेरा मास है। सॉल्व क्या सॉल्यूशन है, कंटेंट्स 38 ग्राम HCl बाय मास, मास जो होता है वो सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 38 ग्राम मास दिया, ठीक। अब हम लोग इसको मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालना, मोलरिटी, तो मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है HCl, हम जानते हैं कि HCl एक सॉल्यूट है, HCl क्या सॉल्यूट, इसका नंबर ऑफ मोल्स, जैसे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास निकालते हैं, ठीक है। तब तो हम लोग नहीं निकाल पाए, तो गिवन मास क्या है 38%, 38 ग्राम बाय 100 में से 38 ग्राम, सोल्यूशन कितना 100 में से 38 ग्राम, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं HCl का मान, HCl यहाँ से कैलकुलेट करें, HCl का मान 1 है प्लस 30.5 यानी कि ये होता है 36.5, ये मेरा है HCl का मोलर मास। और गिवन मास जो दिया वो दिया कितना 38 ग्राम, क्या दिया 38 ग्राम, ठीक। तो इसको हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास 38 बाय मोलिकुलर मास क्या है 36.5, ठीक। ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आते हैं, ये पॉइंट को ऊपर हटाएंगे तो 380 बटा होगा 365, इसको डिवाइड करो, इसको हम लोग भाग देते, ठीक है। 380 को 365 ये 380, ठीक। तो इसको हम 1 बार में करेंगे तो 365, 10 10 में से 5, ठीक, 7 में से 6, 1 15, तो यहाँ पॉइंट दिए, तो यहाँ 0 150, तो भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ 0, ठीक 1500, तो 3 बचे 1500, तो 4 बार में लेंगे 3 चौ 1200, और ये 65 6 चौ 24 1200, 264, 4 बार में 4 5 20 के 0 2, 4 से 24 और 2 26, 2 4 3 12 2 ये देखो इतना 1460 आया था, तो ये बचेगा 40.3 तो यहाँ एक बार में इतना दबा 1.0, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.05
4 क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतना मेरा मोल निकला, ठीक है, ये इतना मेरा मोल निकला, नंबर ऑफ मोल्स इतना मोल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करना, मोल हो गया, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना, ठीक है। देखो हम लोग क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हम लोग क्या डेंसिटी को पकड़ेंगे, क्योंकि देखो 1 ग्राम, देखो हम लोग सॉल्यूशन, अब हम लोग क्या करें, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ठीक। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी सॉल्यूशन का लीटर में निकालना है। तो देखो ये सॉल्यूशन 38% मास दिया हो, ये सॉल्यूशन में, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38 ग्राम क्या है, मास है। तो यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया, और यहाँ से भी हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ डेंसिटी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1 पॉइंट, डेंसिटी का मतलब क्या, मास और वॉल्यूम, यानी कोई भी चीज़ का मास और वॉल्यूम इतना बराबर, यानी इतना वॉल्यूम में इतना मास इसको काटेगा, तो 1.19 ग्राम। देखो जब भी डेंसिटी दिया है, जब भी डेंसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तरफ ठीक है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ग्राम मीटर क्यूब में दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1.19 ग्राम को बराबर कर लेंगे 1 सेंटीमीटर में क्यूब में। देखो 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.19 ग्राम है प्रेजेंट, तो इसको हम लोग बराबर में लिखेंगे। जब भी हम लोग, जब भी डेंसिटी दिया है, तो जो भी दिया सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, उसको लिखेंगे बराबर की राइट साइड, और ग्राम में दिया है या केजी में, उसको लिखो बराबर, यानी दोनों को बराबर कर लेना है, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को बराबर करना है, ये जो है ग्राम। अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकालना है, हमको एक ही चीज़ नहीं बोला, मोलरिटी हम लोग को कैलकुलेट करना था। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, अब सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, अब लीटर में निकालना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो इधर हम 1000 अपने से कैलकुलेट गुना किए, तो इधर भी 1000 गुना करेंगे, तो गुना करो 1.19 इंटू 1000, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो जाएगा, कटेंगे तो ये 2 यहाँ पॉइंट है 100 और ये 100, यानी का टोटल ये हो जाएगा 1190, ये इतना ग्राम हो जाएगा, ये मेरा होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब को अब हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। अब हम लोग 1190 ग्राम बराबर 1 लीटर। देखो 1 लीटर में इतना ग्राम है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ जो दिया मास जो दिया, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ दिया सॉल्यूशन दिया कितना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कितना, इतना ग्राम में 1 लीटर, तो 100 ग्राम में कितना लीटर होगा, तो लिखते हैं 100 ग्राम में कितना लीटर, तो ये यूनिटरी मेथड, तो 1 बाय, ये पूरा नीचे जाएगा 1190, ठीक, इंटू आ जाएगा 100, ठीक, तो ये कैलकुलेट, ये जीरो कर, तो इसको कैलकुलेट 10 बाय 119, इसको कैलकुलेट करो, तो ये मेरा लीटर में, तो 100 ग्राम में 100 ग्राम कहाँ से लें, यहाँ से लाए, ठीक है, 38% मास। अब इसको कैलकुलेट करो, ये हम लोग को मिटा देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। ये अपने 1.04 मोल याद रखें, जिसको हम इधर लिख सकते हैं 1.04 मोल आया है, ठीक है, ये मेरा आया, जिसको हम मिटाते हैं और फिर देते हैं इतना 119 बाय 10, इसको कैलकुलेट करें, 10 को आगे कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं से ये मेरा देंगे पॉइंट, ठीक है, तो ये मेरा 0 100 अभी भी नहीं रहेगा, तो 1 0 और देंगे, तो ये मेरा 0 1000, अब मेरा लग सकता है, ठीक, तो 100 है या 1000 है, ठीक, तो 9 बार में लगेगा, तो 20 100 900 900 और 20 9 कुछ 20 9 के 200 हो जाता, तो बहुत ज़्यादा होता, चलो 8 बार में लगाते, ठीक, तो ये एक बार में 800 और 20 हटी 200 लगभग हो जाएगा, इससे कम लगभग, ठीक है, ठीक, तो 8 8 में 72 को 2 हाथ में 7, 8 एक 8 और 7 15 के 5 हाथ में, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 एक 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 8 एक 8, ये मेरा इसको कैलकुलेट 10 में से 2 8, 9 में से 5 4, ठीक है, 9 में से 8 1, ठीक, 10 में से 2 8, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, तो ये मेरा 148 पॉइंट दे दी, इसमें दुनिया पर हम लोग 0 बैठा देते हैं अपने मन से, ठीक, तो 1400 से आया, ठीक, तो एक बार में 100 120 है, तो यानी इसको 12 देते हैं 120, तो 12 चुके, अब जब क्या करते हैं 148 तो कट ही नहीं, 148 कैसे आ सकता है,
ये मेरा मिस्टेक हो गया। 8 9 72 के 2, ये 1480 लेगा। देखो 8 1 8 9 72 के 2 हाथ में 7, फिर 8 1 8 7 15 5 हाथ में 1, फिर 8 1 8 और 1 यहाँ पर मेरा 9 होगा, ये 9। आप जब कैलकुलेट करते हैं 10 में से 2 8, 9 में से 5 4, 9 में से 9 0, यानी यहाँ 48 है। तो पॉइंट दिस मतलब 0 बैठा देते 480। तो 480 जो 120 के 119 मान लीजिए 120, तो 12 चौके 48 480, तो यानी 4 बार में पूरा पूरी काटना। तो 4 में 36 के 6 हाथ में 3, 4 में 4 3 7, 4 में 4 हो गया 476, ये मेरा 40 बनता है। ठीक, 6 4 7 7 पूरा 4 मीटर। पॉइंट दिए तो 0 फिर से लगाएंगे, तो पॉइंट दिए 0 तो फिर से लगा, तो फिर से मैंने इतने ही इसको छोड़ दिया 0.04। अब ये आ गया क्या, इतना मेरा लीटर आ गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.0884 लीटर। तो ये मेरा हो गया। अब मोल्स भी निकल गया और लीटर भी निकल गया। तो मोलरिटी क्या हो गया, मोलरिटी MOLRITY, मोलरिटी बराबर होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल था 1.04, और ये मोलरिटी 0.084 से जो इतना लीटर, इतना लीटर इतना, इधर 2 अक्षर इधर 3 अक्षर, यानी कि ये जाएगा 1040 और ये होगा 84। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या है। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है 2 अक्षर तक, ये पॉइंट है 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर यहाँ है। अब यहाँ के पॉइंट खत्म हो गई है, ये 104 हो गया, ये एक पॉइंट बचा। इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए यहाँ 10 से गुना करें, तो ये 1040 हो गया, और ये बच गया मेरा 0 था, तो ये बच गया 84। इसको ऐसे अब 1040 को 84 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1040 को डिवाइड बाई 84 से कैलकुलेट करते हैं, यानी 84 को कैलकुलेट 1040, तो देखो क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये भागा, तो 84 एकम 140 है, 84 एकम 84, तो 4 में 4 0, 10 में से 8 2। ठीक है, ये मेरा 200, ये 20 है, फिर ये 0 था तो 200। ठीक, और 84 2 बार में 84 3 कुछ ज़्यादा होगा, 84 2 चौके 8 और 2 8 16 168, तो 10 में से 8 2, 9 में से 6 3, और ये एक में कट गया। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 32 है 320 है। ठीक, तो पॉइंट 320, तो 84 8 8 16 8 3 24 8 4 32, 4 बार में तो 3 बार में आएगा। ठीक है, 3 4 12 2 हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25, 3 4 12 2 हाथ में 1, 3 8 24 1 25, ये हो गया 10 में से 2 8, यहाँ ये 5 है। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 2 तो 1 11 में से 5 तो 6, तो 68, तो पॉइंट जैसे होगा 0 680। तो आई थिंक और भी देते हैं 84 को कितना 8 का 16 8 से 24, यहाँ देखो 8 का से गुणा 8 का 16 24 8 32 40 8 4 48 8 7 56 8 8 64, तो बोला 8 8 64 8 बार बढ़ेंगे तो होगा। तो ये 12.38 आया होगा, कितना है 12.38, ये आया इतना मोलरिटी, ये मेरा इतना मोलरिटी आया। ठीक है, तो चलो हम लोग नया क्वेश्चन है इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सभी है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन दिया हो 2 ठो सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है ना सब क्या है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सब किताब प्रदीप का सॉल्विंग एग्जाम्पल है। देखो कैलकुलेट द मोलरिटी एंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 2 को सॉल्यूशन मोलरिटी और नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, तो इसमें 2 को सॉल्यूशन देखो 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 का ये एक सॉल्यूशन है विथ 50 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl
HCl और H2SO4 ये दोनों एक ही यानी एसिड को मिला के सोल्यूशन है। इसका नया मोलरिटी क्या होगा, नया नॉर्मलिटी क्या होगा, वही निकालना। तो आप लोग एक फॉर्मूला हम देखें कि जब भी दो सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को हम मिलाए थे, या तो दोनों एसिड हो या तो दोनों बेस हो, दोनों अलग नहीं, देखो दोनों एसिड है, HCl और यहाँ H2SO4 दोनों एसिड, तब में हम लोग क्या था मोलरिटी निकालते हैं। तो M1V1 प्लस M2V2 बराबर नया मोलरिटी M3 और V1 प्लस V2, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आराम से ये मोलरिटी हम लोग कैलकुलेट करें। तो देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी वन, देखो मोलरिटी वन है 0.2, ठीक है, इंटू वॉल्यूम वन 100 ml प्लस मोलरिटी, ये एक सॉल्यूशन, दूसरा 0.1 मोलरिटी है सेकेंड का, और इसका 50 ml है, और ये डिवाइडेड बाय होगा, ये होगा बराबर M3 न्यू मोलरिटी और V1/V2, देखो V1/V2 है यहाँ पर, ये V1/V2 इधर लेके आएंगे। ठीक, तो V1/V2 को यहाँ डिवाइड करें तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को जोड़ो, वॉल्यूम 1 100 और V2 50, यानी कि 150 मिलीलीटर। तो ये है मेरा M3। तो देखो कैलकुलेट करो, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पॉइंट को हटाना चाहिए 10 और 10 कट जाएगा, देखो 0.2 है, ठीक है, इंटू 100 है, तो कैसे करें, पॉइंट को हटाएंगे 10, ये 10 और 10 करें, यानी 10 दूनी ये 20 होगा, प्लस इसको ये 1 और ये 10 और 10 कट जाएगा, यानी 5, यानी 5 बटा ये 150 होगा। ठीक है, बराबर 25/150। तो ये जो मोलरिटी 3 आएगा वो क्या आएगा, नया मोलरिटी, ये 25/3 है 1/6, 50 50 और 50 6 150, ये 1/6 को क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करें, 1/6 को तो 6 डिवाइड बाय पॉइंट दिए तो 0, तो 6 1 जा 6 4 और पॉइंट दिए 0, तो 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा तो फिर 6 देंगे, तो बार बार 36 आएगा, तो बार बार 6 तो ये रिपीटेड है, तो इसको हम लोग लिखे थे, हम लोग दो अच्छा रखना, तो 0.16 और 7 कर सकते हैं। ठीक है, बार बार 6 आएगा तो सोचते 0.167, ये इतना आ गया मेरा नया मोलरिटी, इतना मोलरिटी नया मोलरिटी M3 बराबर एकदम 0.167 लगभग